ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीत्युसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम भागवत क्लास नहीं करके भगवान शिव पर क्लास करेंगे, उनके विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि वैष्णव तिथि के अनुसार आज महाशिवरात्रि है। वैसे तो ज्यादातर लोगों ने, भक्तों ने कल ही सेलिब्रेट कर लिया था, ठीक है। तो वैसे तो सभी जानते हैं भगवान शिव के विषय में। ओम नमः शिवाय। तो आप सभी भक्तों को हार्दिक बधाई महाशिवरात्रि की। तो शिव जी के विषय में श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। कि निम्न गानाम यथा गंगा, निम्न गानाम अर्थात जो नीचे की ओर बहती है, ऊपर से नीचे की ओर दोनों ले ली। हाँ बहती है। हाँ लेके आई मैं यहाँ। और दूध वाले अभी नहीं ली। दूध लो। हरे कृष्णा माता जी। ये क्यों नहीं आ रही भैया? तो निम्न गानाम यथा गंगा, जिस प्रकार से गंगा जो है जो नीचे की ओर बहती है, ऊपर से नीचे की ओर, तो निम्न गानाम यानी जितने भी नीचे की ओर बहने वाले हैं, उनमें जो सर्वोपरि है वो है गंगा, माँ गंगा। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा। सभी देवताओं में, सभी पूजनीय व्यक्तियों में अच्युतो यथा, अच्युत यानी भगवान श्री कृष्ण, जो कभी च्युत नहीं होते, जो कभी अपनी स्थिति से नीचे गिरते नहीं, वो सर्वोपरि है। वैष्णव नाम यथा शंभु, उसी प्रकार वैष्णव में परम वैष्णव भगवान शिव है, भगवान शंभु है। वैष्णव नाम यथा शंभु पुराणा नाम इदम तथा। और समस्त पुराणों में, जितने भी पुराण है, 18 पुराण है, उन पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोपरि है। तो ये इंट्रोडक्शन दिया गया है, भगवान शिव का इंट्रोडक्शन। तो ये भगवान शिव जो है, शिव जी ये कहाँ कहाँ रहते हैं, इनके क्या क्या नाम है, इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है शास्त्रों में। तो बताया गया है कि भगवान शिव आध्यात्मिक जगत में और भौतिक जगत में दोनों जगह रहते हैं। आगे इसका मैप पूरा है दिया हुआ है, उसके द्वारा हम समझाएंगे आपको। तो आध्यात्मिक जगत में उनको
शिव कहा जाता है, सदाशिव कहा जाता है। और भौतिक जगत में उनके अलग-अलग नाम हैं, शंभु, शिव, रुद्र, महाकाल, इस तरह से अलग-अलग अनेक नाम हैं उनके, अनेक नाम हैं। तो आध्यात्मिक जगत में उनको सदाशिव कहा जाता है। तो आध्यात्मिक जगत के शिव जो हैं, सदाशिव जो शिव तत्व के मूल हैं, जो मूल शिव हैं, शिव तत्व हैं, वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं आध्यात्मिक जगत में? तो इसका जो है इसके विषय में बताया गया है श्री ब्रह्म संहिता में। श्री ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गोलोक नाम्नि निज धाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरि धाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया भीताश्व येन गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। तो उसमें बताया गया है कि गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्य, इन भगवान श्री कृष्ण रहते हैं गोलोक धाम नामक अपने निज धाम में। गोलोक नामक अपने निज धाम में भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। और उसके नीचे जो है देवी महेश हरि धाम सुतेषु तेषु, उसके नीचे का जो धाम है यानी गोलोक धाम, उसके बाद वैकुंठ धाम, और वैकुंठ धाम के बाद में जो है वो है महेश धाम, जैसा कि यहाँ बताया गया है। इस फोटो में आप देखिए, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। आप देख पा रहे हैं इस फोटो को? जूम होगा इसमें। हम्म, इसमें देखिए ये पूरा जो है ब्रह्मांड का मैप है, नक्शा है, ये इस ब्रह्मांड का मैप है। लेकिन भगवान शिव जो है ब्रह्मांड के बाहर रहते हैं, इस ब्रह्मांड के अंदर नहीं है। दोनों जगह है वे, आध्यात्मिक जगत में भी है और भौतिक जगत में भी है। तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। तो इस ब्रह्मांड के बाहर यानी जितने भी ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, उनके बाहर ब्रह्म ज्योति है, जो कारण सागर है जिनमें ब्रह्मांड तैर रहे हैं। ये सब कारण सागर है, जिसमें कारणोदक्षा विष्णु निवास करते हैं। यहाँ पे देखिए ये कारणोदक्षा विष्णु निवास कर रहे हैं, लेटे हुए हैं जल में। और ये असंख्य ब्राह्मण जितने जितने बुलबुले हैं सब ब्रह्मांड है, ये असंख्य ब्रह्मांड है। इसमें से एक ब्रह्मांड को हाईलाइट करके दिखाया गया है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ठीक है। तो ये जो कारण सागर है, इस कारण सागर के ऊपर एक ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति फैली हुई है, वहां पे केवल ब्रह्म ज्योति है। और ब्रह्म ज्योति के बाद में जो है वैकुंठ जगत शुरू होते हैं। तो उस ब्रह्म ज्योति में जो भगवान शिव का स्थान है, जो आधा जो है ब्रह्म ज्योति में है, आधा ऊपर वैकुंठ जगत वाली साइड में, इस प्रकार से। तो वहां पर शिव जी रहते हैं, जिनको सदाशिव कहते हैं। सदाशिव वहां निवास करते हैं। तो सदाशिव के विस्तार जो है वो इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, जिनका अलग अलग नाम होता है। रुद्र है, 11 रुद्र है, शिव है, महाकाल, अलग अलग नाम है। अनेक उनके ज्योतिर्लिंग है, 12 मुख्य ज्योतिर्लिंग है, इस प्रकार से प्रकट होते हैं। वहां पे कह रहे हैं कि देवी महेश हरि धाम तेषु तेषु। तो गोलोक धाम और वैकुंठ धाम के नीचे यानी हरि धाम के नीचे महेश धाम है। और उसके नीचे फिर आ जाते हैं भौतिक जगत, ये भौतिक ब्रह्मांड, जिनको देवी धाम कहा जाता है। देवी है जहाँ पे दुर्गा देवी का अधिकार है। इस भौतिक जगत को हम कई बार सुन चुके हैं, इसको जेल बोला जाता है। और जेल की जेलर कौन है? दुर्गा देवी, जो अपने त्रिशूल से हमें कष्ट देती है, 3 प्रकार के ताप देती है अपने त्रिशूल की तीनों नोक से। आदि देवी का आदि भौतिक आदि आत्मिक कष्ट देती है। तो देवी दुर्गा जो है वो इस जेल की जेलर है। तो इसलिए इस भौतिक जगत को जिसमें हम रह रहे हैं, ऐसे भौतिक जितने ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है, इन सबको देवी धाम बोला जाता है। शिव धाम जो है इसके ऊपर है, बाहर। इस प्रकार से शिव जी दोनों जगह पर रहते हैं, यानी वहां मूल रूप में रहते हैं, यहाँ उनके विस्तार रहते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने विस्तार करते हैं, विष्णु तत्व का विस्तार करते हैं, अनेक अनेक अवतार लेते हैं, लीला अवतार और गुण अवतार, असंख्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं। उसी तरह से शिव जी भी अपना विस्तार करते हैं, रुद्र के रूप में, महाकाल के रूप में, अलग अलग रूपों में। इनके बहुत सारे नाम हैं, आगे आएंगे सब।
फिर जो है यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मंत्र दिया गया है, जो सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित मंत्र है। कर्पूर गौरम त्रिदशम दिगंबरम चंद्रार्धमौलिम ललितम त्रिशूलनम। कर्पूर गौरम, भगवान शिव का जो स्वरूप है वो कैसा है? कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह व्हाइट है। कर्पूर तो हम जानते हैं, जलाते हैं कर्पूर को, कितना सफेद होता है वो, एकदम झकास सफेद होता है। तो उसी तरह से शिव जी का जो स्वरूप है उनका, वो कैसा है? कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान गौर वर्ण की है। और त्रिदशम दिगंबरम, दिगंबर वेश धारण करते हैं, केवल मृग छाल लपेटते हैं, बाकी ऊपर कुछ नहीं पहनते, ऊपर नीचे बाकी कुछ नहीं, केवल एक मृग छाल नीचे लपेटते हैं। और चंद्रार्ध मौलिम, मौलिम अर्ध चंद्रमा को धारण करते हैं, भी जटाओं में अर्ध चंद्रमा को धारण करते हैं। यहाँ पे नीचे इसका अर्थ बताया गया है, अर्ध चंद्र मौली। अब कर्पूर इत्यादि दो श्लोकों द्वारा उनकी विलक्षणता निर्देश कर रहे हैं। वे कर्पूर की भांति गौर वर्ण युक्त परम सुंदर पुरुष थे। उनके हाथ में त्रिशूल था तथा उनके मस्तक की जटावली गंगा जल से प्रक्षालित हो रही थी। भगवान शिव अपने जटा में गंगा जी को धारण करते हैं और उनकी जटा से एक धारा निकलती है, जिसके द्वारा उस एक धारा के द्वारा पूरा हमारा जो पृथ्वीलोक है या पूरा भारतवर्ष जो है वो गंगा जी से आप्लावित हो रहा है। और उनके मस्तक की जटाजूट आश्रय कर गंगा देवी शोभा पा रही। कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि शिव जी ने गंगा जी को मस्तक पे क्यों धारण किया? तो शिव जी ने क्यों धारण किया? क्योंकि गंगा जी भगवान श्री कृष्ण, भगवान वामन देव का चरण धोया हुआ जल है। और शिव जी परम वैष्णव है। तो परम वैष्णव है, जो भी वैष्णव होते हैं वो भगवान के चरणों के जल के लिए लालायित रहते हैं। तो शिव जी भी उस जल के लिए लालायित थे। जब उनको पता चला, जब उनको ऑफर दिया गया, जब भागीरथ ने उनसे बोला कि गंगा जी यहाँ पे आना चाहती हैं, मैं उनको लाना चाहता हूँ मेरे पुरखों के उद्धार के लिए, लेकिन गंगा जी का कहना है कि उनके वेग को कौन सहन करेगा, कौन धारण करेगा? तो शिव जी तुरंत तैयार हो गए। गंगा जी को धारण करने के लिए कौन तैयार नहीं हो? तो शिव जी परम वैष्णव है, वो तुरंत तैयार हो गए, मुझे, मैं अपनी जटाओं में धारण करूंगा। लेकिन भगवान का चरण धोया हुआ जल वो अपने सर पे लेना चाहते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि उनके शरीर का तो गंगा देवी जो शोभा पा रही है, भगवान शिव की जटाजूट में आश्रय लेकर के गंगा देवी भी शोभा पा रही। और उनके शरीर पर भस्म का लेप था तथा उन्होंने शरीर का त्याग किए हुए वैष्णव चूड़ामणि जनों की अस्थियों की सुंदर माला निर्माण कर धारण की हुई थी। शिव जी जो है हड्डियों की माला पहनते हैं, अस्थियों की माला, लेकिन किसकी अस्थियों की माला और किसके शरीर की भस्म का लेप करते हैं? आम लोगों की शरीर का भस्म का लेप नहीं करते हैं, आम लोगों के शरीर की राख नहीं लगाते हैं। ऐसा नहीं, शिव जी किसी की भी जली हुई राख लगा लेते हैं, किसी को भी जलाया गया उसकी राख को अपने शरीर पे लपेट लिया, ऐसा नहीं है। वो वैष्णव की राख को लगाते हैं। वैष्णव को जो जलाया जाता है, उनके शरीर को जलाया जाता है, तो उनकी जो भस्म होती है उसका लेप करते हैं। वो वैष्णव का इतना सम्मान करते हैं। और वैष्णव की अस्थियां, जो बची हुई अस्थियां हैं, उन अस्थियों को वो माला बना करके पहन, क्यों करते हैं? क्योंकि वैष्णव जो है भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के भक्तों का इतना सम्मान करते हैं कि उन भगवान के भक्त उनको सबसे ज्यादा प्रिय है। तो सनातन गोस्वामी जी ये प्रार्थना करते हैं, कर्पूर गौरम त्रिदशम दिगंबरम चंद्रार्ध मौलिम ललितम त्रिशूलिनम। और वे त्रिशूल धारण करते हैं। गंगा जला गंगा जलाम्लान जटावलीधरम भस्मारंग भस्मांगरागम रुचिरास्थिमालिनम। अस्थियों की माला पहनते हैं, कितना सुंदर स्वरूप। जब शिव जी का विवाह हुआ था, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो शिव जी का विवाह हुआ था तो वर्णन आता है शास्त्रों में कि जब वो सज धज करके दूल्हे की तरह, है ना, सज करके गए थे, तो इस आजकल जो दूल्हे सजते हैं इस तरह से सज के नहीं गए थे। पगड़ी बांध करके, ऐसा ये वो थ्री पीस पहन के या शेरवानी पहन करके, नोटों की माला है या फूलों की माला पहन करके ऐसे नहीं गए थे। वो अपने उसी स्वरूप में गए थे। वही हड्डियों की माला थी,
सांप उनके गले में था, हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में वो डमरू, वैसे ही स्वरूप में गए थे। तो जैसे उनके स्वरूप को वहां की जो स्त्रियों ने देखा, स्पेशली उनकी सास ने, हिमालय की पत्नी ने, उन्होंने देखा तो बेहोश हो गए एक बार के लिए। इतना जबरदस्त उनका रूप था। यद्यपि उनका स्वरूप बहुत सुंदर है, लेकिन हर कोई व्यक्ति समझ नहीं पाता उनके स्वरूप। रूपा जी बताते हैं तात्पर्य में कि शिव जी अपना इस तरह का स्वरूप क्यों बनाए रखते हैं। शिव जी अलंकार क्यों नहीं पहनते हैं, जैसे भगवान विष्णु अलंकार पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, है ना, तरह तरह के अलंकार उनको पहनाए जाते हैं, इतनी हैवी हैवी ड्रेसेस पहनाई जाती है। भगवान विष्णु बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं, है ना, ज्वेलरी पहनते हैं, सोने की, हीरे जवाहरात, कौस्तुभ मणि। शिव जी ऐसा क्यों नहीं करते? तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में क्योंकि शिव जी भगवान के भक्त हैं। शिव जी चाहते हैं कि ये सब चीजें भगवान को पहनाई जाए, इसलिए वो वैरागी की तरह रहते हैं। ऐसा नहीं शिव जी के पास कोई कमी है, शिव जी को बैंकक्रप्ट हो गए हैं, वो दिवालिया हैं, इसलिए ऐसा ऐसा रहते हैं। जनरली ऐसे कौन रहता है? शिव जी कुछ बना के भी अपने कुटिया उटिया भी नहीं इनके पास में, ऐसा नहीं कि 1 BHK 2 BHK या कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग उनका बंगला है, ऐसा भी नहीं। कंदरों में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, कैलाश पर्वत। तो मकान वकान भी नहीं बनाया उन्होंने, तो कंस्ट्रक्शन नहीं किया। तो ऐसा नहीं उनके पास कोई धन नहीं है इसलिए ऐसा रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो तो संपूर्ण ऐश्वर्यशाली भगवान है, सब कुछ उनके पास में, लेकिन इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो ये सारी चीजें भगवान के लिए उन्होंने छोड़ रखा है। ये सब भगवान श्री विष्णु को, भगवान कृष्ण को अर्पित होना चाहिए, खुद के लिए कुछ नहीं रखा उन्होंने। ये एक एग्जाम्पल है, उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है कि एक भक्त को किस तरह से रहना चाहिए। एक आइडियल गृहस्थ को अपना देकर के सिखा रहे हैं। इस प्रकार से शिव का स्वरूप है। उनका कार्य क्या है, जी क्या कार्य करते हैं? कहते हैं स्वभाभिन्न भगवत भक्ति लांपट्यम ग्राहयन्निव्य सदा रमयति स्वीयान नृत्य गीतादि कौतुके। वे ये स्वयं ही सर्वदा नृत्य गीत और भगवान के नाम संकीर्तन आदि द्वारा कौस्तुक कौतुक विस्तार किया करते हैं, तथा अपने भक्तों को भी अपने अभिन्न स्वरूप श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति लोभ की शिक्षा देकर सुखी करते हैं। शिव जी क्या करते हैं, उनके कार्य क्या है? तो उनके कार्य है वे सदा नृत्य कीर्तन में मस्त रहते हैं, हरि नाम कीर्तन करते रहते हैं, हरि नाम कीर्तन में मस्त रहते हैं। एक घटना आती है एक बार नारद मुनि जी ने क्या किया, लक्ष्मी जी को प्रसन्न किया, माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया। नारद मुनि को चाहिए था प्रसाद, भगवान श्री विष्णु का डायरेक्ट प्रसाद। भगवान श्री विष्णु जो खाते हैं वो बचा हुआ अवशेष प्रसाद उनको चाहिए था। तो नारद मुनि ने लक्ष्मी जी को बोला, लक्ष्मी जी ने भगवान से पूछा। पहले तो लक्ष्मी जी को उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, पहले इनडायरेक्ट उनकी सेवा की बहुत समय तक। फिर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई, उनको पता था लक्ष्मी जी देते नहीं प्रसाद किसी को, क्योंकि भगवान का मना किया हुआ है। तो लक्ष्मी जी जब प्रसन्न हो गई नारद मुनि की सेवा से, तो उनका मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने पहले कमिटमेंट करवाया कि आप कमिटमेंट करो, उन्होंने कमिटमेंट कर दिया कि ठीक है। फिर उन्होंने कहा मुझे तो प्रसाद चाहिए प्रभु का। तो लक्ष्मी जी का ये तो मुश्किल है, असंभव है, अब कमिटमेंट कर दिया तो क्या करें। तो भगवान से पूछा उन्होंने, भगवान विष्णु से पूछा तो भगवान विष्णु ने मना कर दिया कि नहीं होगा। तो फिर भी एक ऑप्शन दिया कि मेरी अनुपस्थिति में नारद मुनि को प्रसाद देना, इनडायरेक्ट पीछे से। तो लक्ष्मी जी ने उनको प्रसाद दिया, थोड़ा प्रसाद दिया, नारद जी ने प्रसाद खाया और खाते ही उनमें तो अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए। वो नाचने गाने लगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। वो नाचते 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 कब जो है वहां से शुरू किया था, जहां से उन्होंने नाचना शुरू किया, गाना शुरू किया, वहां से नाचते गाते कब वो शिव जी के पास आ गए उन्हें पता ही नहीं चला, कैलाश पर्वत आ गए, होश ही नहीं रहा। तो शिव जी ने जब उनको देखा, शिव जी ने पूछा कि आज इतना क्या हो रहा है, इतना क्यों नाच रहे हैं आप, इतना भाव विभोर क्यों है, ऐसा क्या मिल गया? तो नारद जी ने बताया राज की बात कि मुझे महाप्रसाद मिला आज, भगवान विष्णु का महाप्रसाद। तो शिव जी ने कहा लाओ मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो, आप तो मेरे भाई हो, अकेले अकेले कैसे खा लिया आप? नारद जी ने कहा मेरे पास तो नहीं है, खत्म हो गया, मैंने तो पूरा फिनिश कर दिया, मुझे क्या पता था।
तो शिव जी ने कहा नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, कहीं तो होगा लगा हुआ, कहीं उंगलियों पे, कहीं पत्तल में लगा हुआ, कहीं देखो पत्तल वत्तल तो थी नहीं उनके पास, हाथ में लिया था उन्होंने, तो उन्होंने देखा तो हाथ में नाखून में फंसा हुआ था उनकी उंगली में, तो शिव जी उनकी उंगली को चूस लिया, नारद की उंगली को उन्होंने चूस लिया महाप्रसाद के लिए। इतना लालायित रहते हैं शिव जी महाप्रसाद के लिए। हम जाते हैं जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी में आप देखिए पहले जगन्नाथ भगवान को भोग लगाया जाता है, फिर पीछे जो है विमला देवी यानी दुर्गा जी का मंदिर है, जो घटना इससे जुड़ी हुई है। तो शिव जी ने जब ये प्रसाद उंगली को चूस लिया नारद जी को, तो उनको भी प्रसाद मिल गया, थोड़ा सा मिला, लेकिन उससे उनमें भी वो अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए, शिव जी भी नाचने लग गए। शिव जी इतना भाव विभोर हो गए, दोनों नाच रहे थे, खूब नाच रहे थे, गा रहे थे, हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। तो वहां पर पार्वती जी आई, तो पार्वती जी आई तो पार्वती जी ने देखा कि दोनों इतना नाच रहे, पहली बार देखा इतना भाव विभोर होते हुए, क्या बात है, तो उनसे पूछा, तो शिव जी ने कहा कि इस तरह से महाप्रसाद मिला। पार्वती जी ने कहा कि मेरे लिए कहाँ है, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे ही प्रसाद दो, महाप्रसाद चाहिए। तो शिव जी ने कहा मुझे, मेरे पास तो नहीं है, मुझे तो ऐसे करके बताई उन्होंने, घटना इस तरह से मिला। तो पार्वती जी नाराज हो गई, नाराज होकर के उन्होंने तपस्या की, तुरंत कहा कि मैं तपस्या करूंगी, मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करूंगी और कुत्तेत्व का प्रसाद मिलेगा, है ना, मैं ऐसा करूंगी कि भगवान को इतना प्रसन्न करूंगी, कुत्तेत्व का प्रसाद मिलेगा आने वाले समय। तो उन्होंने फिर भगवान को प्रसन्न किया, तो भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने फिर कहा कि मैं जगन्नाथ रूप में आऊंगा, जगन्नाथ के रूप में जब आऊंगा तब जो है ये फैसिलिटी होगी आपके लिए, फिर आपको मुझे भोग लगाने के बाद में सबसे पहले आपको भोग लगेगा। तो बताया जाता है कि वहां से जो भुवनेश्वर है करीब 50 से 80 किलोमीटर आसपास है जगन्नाथपुरी से, तो वहां पर एक भाग जो है वो भुवनेश्वर में जाता है, भगवान जगन्नाथ को भोग लगने के बाद शिव जी को भोग लगता है, क्योंकि शिव जी जो है प्रसाद प्राप्त करके बहुत प्रसन्न होते हैं, जैसा कि नारद जी की उन्होंने उंगली को भी चूस लिया था, तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए जगन्नाथ जी ने दोनों के लिए व्यवस्था की, विमला देवी यानी दुर्गा जी के लिए व्यवस्था की, पार्वती जी के लिए और शिव जी के लिए, दोनों के लिए व्यवस्था की, जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो, दोनों को प्रसाद जाता है वहां से। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वे स्वयं ही सदा सर्वदा नृत्य और भगवान के नाम संकीर्तन आदि द्वारा कौतुक विस्तार करते हैं, यानी नाम संकीर्तन का विस्तार करते हैं, ये दिव्य लीला प्रकट करते हैं। तथा अपने भक्तों को भी अपने अभिन्न स्वरूप श्री कृष्ण भक्ति के प्रति लोभ की शिक्षा देकर सुखी करते हैं, भक्तों में भी ये लोभ जगाते हैं। हम भागवतम में देखते हैं प्रचेताओं की कथा में, प्रचेता जो है प्राचीन परिषद के 10 पुत्र थे प्रचेता, तो प्रचेता जब निकले तपस्या करने के लिए, तो उनका प्लान क्या था, उनका प्लान था कि भगवान को प्रसन्न करके, क्योंकि उन्हें आदेश मिला था प्रजा सृष्टि करने के लिए, तो वो भक्ति को तपस्या करने के लिए निकले थे, तो उन्हें मिले शिव जी सर्वप्रथम, और शिव जी ने उन्हें एक मंत्र प्रदान किया जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए था, और वो मंत्र प्राप्त करके उन लोगों ने तपस्या की, और बाद में 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, और करके उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया, भगवान विष्णु के समक्ष प्रकट हुए। तो कैसे हुए, जब शिव जी ने उन्हें मंत्र प्राप्त प्रदान किया, यानी शिव जी उनके गुरु की तरह कार्य कर रहे थे प्रचेताओं, शिव जी उनके गुरु के रूप में आए और आकर के उन्हें वो मंत्र प्रदान किया। तो शिव जी प्रमाणिक गुरु हैं, शिव जी से एक परंपरा चली आ रही है, इसको रुद्र संप्रदाय कहते हैं। तो शिव जी इस प्रकार से अपने भक्तों में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्रति लोभ बढ़ाते हैं, भक्ति के प्रति लोभ बढ़ाते हैं, एक्चुअली में उनका ये कार्य है। हालांकि कुछ लोग उनके पास, कुछ क्या ज्यादातर लोग उनके पास भौतिक वस्तुएं पाने के लिए जाते हैं, भौतिक लाभ के लिए जाते हैं ज्यादातर लोग उनके पास, क्योंकि उन्हें शिव जी की वास्तविक स्थिति का पता नहीं है कि शिव जी वास्तव में कौन है, शिव जी परम वैष्णव है। लेकिन लोग जाते हैं उनके पास में, जाकर के उनसे भौतिक वस्तुएं मांगते हैं, भौतिक वरदान मांगते हैं, तो वो भौतिक वरदान जो है वो शिव जी की कपट कृपा है, वो वास्तविक कृपा नहीं है, वो कपट कृपा है। उनकी सपट कृपा जो है वो क्या है, वो भगवान की भक्ति प्रदान करना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करना ही उनकी वास्तविक और सही कृपा है, लेकिन वो वही प्राप्त कर सकते हैं जो जिनको उनके बारे में पता है।
तो यहाँ पे कह रहे हैं, नेक्स्ट जो बात आ रही है उनके विषय में, सदैक रूपो भगवान शिवो अयम वसन स्वलोके प्रकट सदैव विलोक्यते तत्र निवास निवास तुष्टे तदेक निष्ठे सततम निजष्टे। तो ये भगवान श्री शिव सर्वदा एक रूप हैं और अपने लोक में सदैव ही प्रकट भाव से वास करते हैं। उन उनके एक निष्ठ भक्त भी उनके प्रिय उस शिव लोक में रहते हैं, रहते हुए परमानंद पूर्वक सदैव उनका दर्शन करते हैं। तो भगवान शिव अपने धाम में रहते हैं, सदाशिव रूप में, जो सदाशिव धाम धाम है उनका, शिवलोक जो है वहां पर रहते हैं। और वहां ऐसा नहीं निराकार रूप में रहते हैं, साकार रूप में रहते हैं, देवी पार्वती के साथ रहते हैं। और उनके जो भक्त हैं, जो उनके एक निष्ठ भक्त हैं, वो भी वहां पर रहते हैं और भगवान शिव उनको कथाएं सुनाते हैं, भागवत कथा सुनाते हैं, उनको भागवत कथा सुनाते हैं। एक घटना आती है, पुंथानम की घटना आती है। पुंथानम नाम के एक ब्राह्मण थे साउथ में, साउथ इंडिया में पुंथानम नाम के एक ब्राह्मण थे। तो वे भक्त थे भगवान के और बहुत अच्छी कथा करते थे, भगवान के विषय में बहुत सुंदर कथा करते थे। तो एक बार पुंथानम वहां से अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह जा रहे थे। तो वहां पर एक शिव जी का मंदिर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा कहाँ पे है, एक्चुअल में साउथ में है। तो वो मंदिर जो है वर्ष में केवल 15 दिन के लिए खुलता है। जैसे हमारे जयपुर में एक मंदिर है शिव जी का, तो वर्ष में केवल एक दिन खुलता है, यहाँ पर जेलियन मार्ग पे है। तो वह जो मंदिर था साउथ में, वह केवल वर्ष में 15 दिन के लिए खुलता था, 15 डेज ओनली। तो पुंथानम वहां पर गए और जब वहां पहुंचे तो कुछ ही दिन शेष रहे थे वो मंदिर को बंद होने में। तो वहां पर गए तो सबने उनका स्वागत किया, स्वागत करके उनको बोला कि आप यहाँ पर भागवत कथा करिए। भागवत कथा कथा के लिए उनसे आग्रह किया। तो उन्होंने भागवत कथा शुरू किया। तो भागवत कथा शुरू किया तो वो भागवतम के जो 10वें स्कंद में 60वां अध्याय है, माता रुक्मिणी के साथ भगवान का परिहास। भगवान एक बार माता रुक्मिणी के साथ, देवी रुक्मिणी के साथ परिहास करते हैं ना, पति पत्नी में से हंसी मजाक होता है ना कई बार। तो इस तरह की ऐसी मजाक करते हैं देवी रुक्मिणी से। वो कहते हैं कि आपके अपने विवाह से पहले की बात बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं देवी रुक्मिणी से कि तुमने मुझे क्यों चुना, मेरे में ऐसा क्या क्या था, मैं तो ग्वाला हूँ, गायों चराने वाला था मैं, मुझे क्यों चुना। तुम्हारे पास तो इतने अच्छे अच्छे ऑफर आए थे, शिशुपाल, जरासन, पता नहीं कैसे कैसे लोगों के ऑफर आए थे, बड़े बड़े जो सम्राट हैं, राजा हैं, इतने शक्तिशाली हैं, उनका ऑफर आया था शादी के लिए, विवाह के लिए। तो उनसे विवाह क्यों नहीं किया, मुझको ग्वाले को क्यों चुना, मैं तो सब जगह बदनाम हो रहा हूँ, मुझे तो कोई चोर कहता है, कोई ग्वाला कहता है, कोई रणछोड़ कहता है, पता नहीं क्या क्या कहता है, मेरे जैसे को क्यों चुना। तो इस तरह की बातें करके उपहास कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो देवी रुक्मिणी जो है वो ये सब बातें सुन करके बेहोश हो गई, वहां पर बेहोश हो जाती। फिर भगवान अपने 2 हाथों के, जो 4 हाथ प्रकट करके और देवी रुक्मिणी को उठाते हैं, फिर 2 हाथों से उनको सहलाते हैं, वापस उनको होश में लाते हैं। इस तरह ये घटना थी उसमें चैप्टर में, बहुत सुंदर लीला है उसमें। तो वो चैप्टर पढ़ रहे थे, पढ़ करके और वो टाइम हो गया उनका कथा का, तो कथा समाप्त हो गई। तो उन्होंने बुक मार्क, वो धागा जो है, हम धागा लगाते हैं ना, वो धागा लगा करके उसको क्लोज कर दिया, फिर चले गए रात को रेस्ट करने के लिए। फिर अगले दिन फिर आए, फिर कथा शुरू हुई। तो जहां पर हम बुक मार्क लगाते हैं या धागा लगाते हैं, उससे आगे से हम कथा शुरू करते हैं वापस से अगले दिन। तो आगे से कथा शुरू करनी थी, लेकिन उन्होंने जब खोल के देखा भागवतम को, तो जो बुक मार्क है वो पहले उसी चैप्टर की शुरुआत में लगा हुआ था। तो उन्होंने सोचा भगवान की यही इच्छा है, यही से शुरू करना है, तो उन्होंने वापस वहीं से शुरू किया कथा। फिर वो कथा हुई, फिर समाप्त हुआ, वो चैप्टर पूरा हुआ। फिर अगले दिन फिर आके देखा, फिर वो धागा पहले लगा हुआ था शुरुआत में। ऐसे करके वो 5-7 दिन जितने दिन वहां पर रुके, उतने दिन कथा वही वही चैप्टर रोज होता था, वही कथा एवरीडे हो रही थी। फिर जो है वो अंत में वो दिन आ गया जब वो मंदिर बंद होने वाला था, उसके पट बंद होने वाले थे। तो पुंथानम वहां से चले गए और शिव जी के वो जो मंदिर था वो क्लोज हो गया। पुंथानम जब नदी पार करके थोड़ा आगे निकले, उनको अचानक से याद आया कि मेरी भागवतम तो वहीं पे रह गई। वापस नदी को क्रॉस करके वापस आए और आकर के देखा तो शिव वो मंदिर बंद हो चुका था। तो बंद बंद हो गया, तो उन्होंने प्रयास किया कि क्या करूं, विचार कर रहे थे। तभी उनको अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई, भागवत कथा चल रही थी।
और वही कथा चल रही थी जो पुंथानुम कर रहे थे, वही चैप्टर चल रहा था। तो उन्होंने कान लगा करके सुना कि कोई बोल रहा है अंदर, और दूसरे व्यक्ति सुन भी रहे, आवाज भी आ रही। तो उन्होंने फिर प्रयास किया, तो वहां पे थोड़ा सा गेप था, गेप लकड़ी का गेट था, गेट में थोड़ा गेप था, तो गेप से उन्होंने अंदर देखा, तो अंदर देखा कि स्वयं शिव जी जो है वो कथा कर रहे हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, और बाकी सारे जो है पार्वती जी, उनके जो गण हैं, उनके भक्त हैं, वो सब बैठ करके कथा सुन रहे हैं। उन आश्चर्यचकित हो गए ये देख करके। तो उन्होंने क्या देखा कि स्वयं शिव जी वो कथा कर रहे थे। फिर जो है वो कथा पूरी की शिव जी ने, और पार्वती जी से पूछा कि तुम्हें कथा कैसी लगी। तो पार्वती जी ने कहा बहुत अच्छी लगी, बहुत आनंद आया, लेकिन उतनी अच्छी नहीं हुई जितनी पुंथानम करते हैं। पुंथानम जितनी अच्छे से कथा करते हैं ना, उतनी अच्छी नहीं किया भाई, कथा बहुत अच्छी। फिर सुनकर के पुंथानम जो वहां पर थोड़ी देर के लिए तो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। तो कहने का अर्थ है कि शिव जी खुद जो है भगवान की कथाएं, ये भागवत कथा जो करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, अपने भक्तों को सुनाते रहते हैं, ताकि उनमें भगवान के प्रति भक्ति बढ़े। तो कह रहे हैं कि अपने धाम में सदैव एक रूप में रहते हैं, कभी साकार कभी निराकार नहीं होते। मत्स्य कूर्म जैसे अनेक रूप नहीं है, सच्चिदानंद विग्रह है। शिव जी कैसे अनेक रूप नहीं है, जैसे भगवान अलग अलग, भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु मत्स्य रूप में, कूर्म रूप में, नरसिंह रूप में अवतरित होते हैं, ऐसे नहीं होते। शिव जी का एक ही तरह का रूप होता है, शिव रूप और सच्चित आनंदमय है, सच्चिदानंद विग्रह है। जैसे भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, भगवान विष्णु सच्चिदानंद विग्रह है, वैसे शिव जी भी क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है। हमारे जैसा भौतिक शरीर नहीं है उनका, आध्यात्मिक है पूरी तरह से। फिर जो है भगवंतं सहस्त्राक्षं शेषमूर्तिं निज प्रियं नित्यम अर्चयति प्रेमणा दासवत् जगदीश्वर। तो श्री शिव जगत के ईश्वर होकर भी दास की भांति नित्य ही अपने प्रिय सहस्त्र वदन शेष मूर्ति भगवान का प्रेम सहित अर्चन करते हैं। शिव जी क्या करते हैं, शिव जी किन की पूजा करते हैं, किन की आराधना करते हैं, ये बताया गया है। तो शिव जी जो है जगत के ईश्वर हैं, यद्यपि जगत के ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, दास की भांति भगवान सहस्त्र वदन शेष मूर्ति, अनंत शेष भगवान संकर्षण, अनंत शेष जो है उनकी अर्चना करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव उनकी पूजा करते हैं, अनंत शेष की। जैसा कि भागवतम में आया है 5:17-16 में दिया गया है कि इलावर्त वर्ष, भागवतम के 5वें स्कंद में जम्बू द्वीप का वर्णन आता है। जम्बू द्वीप के जम्बू द्वीप में, जहाँ बीच में मेरू पर्वत है, सोने का पर्वत है, और जम्बू द्वीप में एक इलावर्त वर्ष नामक स्थान है। उसके 9 अलग अलग पार्ट हैं, जिसमें एक भारत वर्ष है, एक इलावर्त वर्ष है, एक जो है किम पुरुष वर्ष है जहाँ हनुमान जी रहते हैं। तो इलावर्त वर्ष जो है वहां पर भगवान शिव रहते हैं, और कहते हैं कि इस वर्ष में पार्वती और उनके अधीन सैकड़ों हजारों दासियों द्वारा सदा सर्वदा सेवित भगवान शंकर परम पुरुष भगवान भगवान की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण नामक 4 मूर्तियों से अपनी कारण रूपा संकर्षण नामक तम प्रधान चतुर्थ मूर्ति को आत्म समाधि योग से हृदय में ध्यान पूर्वक सदा उनकी स्तुति करते हैं। पूरा सुन दिया हो नहीं, यानी जो भगवान के जो 4 चतुर्युग हैं, जिसको चतुर्युग बोलते हैं, 4 रूप होते हैं उनके, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण। तो उनमें से जो संकर्षण है उनकी पूजा करते हैं भगवान शिव। और वहां इलावर्त वर्ष में बताया गया है कि एकमात्र पुरुष जो है वो भगवान शिव है, बाकी सारी स्त्रियां हैं वहां पर। सैकड़ों हजारों लाखों लाखों जो है पार्वती जी की दासियां हैं, उनके साथ रहते हैं। शिव जी जो है पार्वती जी के साथ रहते हैं, उनकी वहां पर लाखों लाखों दासियां हैं। और वो अब क्या करते हैं, वहां पर भगवान संकर्षण की आराधना करते हैं। श्री प्रभुपाद भी कहते हैं सदाशिव जी के बारे में, क्या कहते हैं देखिए। अच्युतानंद नाम के जो श्री प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, वे पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इज देयर सम पार्ट ऑफ लॉर्ड शिवा दैट इज देयर इन बिटवीन।
Prabhupada, no in between, that is also after that. Sadashiv just on the border. तो पूछते हैं कि शिव जी जो है कहाँ बीच में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि शिव जी जो है वो बॉर्डर पे रहते हैं। बॉर्डर कहाँ है? यानी आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच का जो बॉर्डर है, जिसको विरजा बोलते हैं, विरजा नदी है एक वहां पर, जो बॉर्डर है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को अलग अलग करती है, जहां पर ब्रह्म ज्योति है। तो वहां पर शिव जी का लोक है। शिव जी इस बॉर्डर पर क्यों रहते हैं? देखिए, हम जहां भी कहीं भी जाते हैं, जैसे हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, कहीं भी जाते हैं जहाँ भगवान का धाम है, वहां हम देखेंगे कि वहां पर भगवान शिव का भी मंदिर होगा। जहाँ भगवान हरि का धाम है, वहां हर का भी धाम होगा, हर का भी मंदिर होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो बॉर्डर बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। जैसे हमारे भारत में बॉर्डर बीएसएफ है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। उसी तरह से शिव जी भगवान के धाम की रक्षा करते हैं, सराउंडिंग चारों तरफ से भगवान के धाम की रक्षा करते हैं। मथुरा मंडल में जो शिव जी के 4 मंदिर हैं, जो क्या करते हैं वो भगवान के धाम की रक्षा करते हैं। फिर कहते हैं भागवत में, ऑन द बॉर्डर बिफोर यू रीच अर्थ, द एलिमेंट ऑफ अर्थ। प्रश्न पूछते हैं दूसरे उनके शिष्य जो है। प्रभुपाद, यस, ऑन द बॉर्डर बिटवीन स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड मटेरियल वर्ल्ड। कि वो कहाँ रहते हैं पूछ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में जो बॉर्डर है वहां पर रहते हैं। ऑन द विरजा रिवर, दैट इज वर कैलाश धाम इज। क्या वहां कैलाश धाम है? विरजा नदी जो है वहां क्या कैलाश धाम है पूछ रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यश, यस। जैसे यहाँ पर कैलाश धाम है ना अपने भौतिक जगत में, इस पृथ्वी पर भी एक कैलाश धाम है, कैलाश मानसरोवर हिमालय में है। उसी तरह से वो जो शिव जी का लोक है वहां पर जो बॉर्डर पर है, विरजा नदी के वहां पे किनारे पर है, जो विरजा जो इसको डिवाइड कर रही है, वहां पर जो उनका लोक है, वहां पर भी एक कैलाश धाम है। फिर यशोमती नंदन पूछते हैं, आर देयर डिफरेंट कैलाश धाम, लाइक इज देयर एनी कैलाश धाम इन ए पर्टिकुलर यूनिवर्स ऑल्सो? रूपार, यस, देयर इज जस्ट लाइक देयर इज वृंदावन, सिमिलरली देयर इज कैलाश धाम। जैसे जैसे वृंदावन है, वहां भी वृंदावन है आध्यात्मिक जगत में, गोलोक वृंदावन, और यहाँ उसका प्रतिमूर्ति है, प्रतिरूप जो है गोलोक, यहाँ पर वृंदावन है जहाँ हम जाते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण आकर के लीलाएं की। उसी तरह से जो है वास्तविक जो कैलाश धाम है वो कहाँ पर है? वो बॉर्डर पर है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत सॉरी के हरे बीच। कृष्णा प्रभु जी, मेरा स्टेशन आ गया तो मैं उतर रही हूँ। तो आपका स्टेशन आया, हमारा नहीं आया, इसलिए बीच में डिस्टर्ब ना करें। तो वो जो कैलाश धाम है, यहाँ का जो कैलाश धाम है इस पृथ्वी का, वो उसी का एक कॉपी है, यानी उसी का एक छोटा सा सैंपल है, ये मान लें। वास्तविक जो कैलाश धाम है वहां पर जो शिव धाम है उनका वहां पर है, जहां पर शिव जी रहते हैं। देर आर मेनी अदर प्लैनेट्स ऑन द अर्थ लेवल? रूपाद, यस। या पूछते हैं कि और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं क्या? तो कहते हैं वहां और भी प्लैनेट्स हैं। इस तरह से तो इस स्थिति बताई गई है। फिर कहते हैं सदा शिवाख्यो ये शंभु, सेचे सेचे सान्य वृत्तिर्मता। श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि लॉर्ड शिवा हु इज नोन एज सदाशिव एंड शंभु मैनिफेस्ट इन द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ वैकुंठ। वैकुंठ के उत्तर में, नॉर्थ ईस्ट उत्तर और पूर्वी भाग जो है उनका, है ना, ईशान कोण जिसको बोलते हैं, इसमें वास्तु की लैंग्वेज में ईशान कोण बोलते हैं। तो वहां पर जो है उनका धाम स्थित है, और वे सदाशिव या शंभु के नाम से जाने जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, बहुत सारा वर्णन है शिव जी के बारे में। तो सार रूप में सदाशिव, सदाशिव क्या क्या है उनका देखिए स्वरूप वर्णन आया है।
कि वे भगवान के महान भक्त हैं, भगवान के विस्तार हैं, इन भगवान के गुण अवतार हैं और गौर वर्ण के हैं और मुंडों की माला पहनते हैं और भस्म लेपित उनका शरीर है और सदैव कीर्तन और प्रवचन में मग्न रहते हैं और संकर्षण की उपासना करते हैं और निवास स्थान भौतिक ब्रह्मांड के बाहर और आध्यात्मिक जगत के प्रारंभ में। यानी भगवान शिव का जो लोक है वहीं से आध्यात्मिक जगत शुरू होता है, वो बॉर्डर पे है। वो सदाशिव भौतिक ब्रह्मांड के शंभु के मूल है। यानी वो जो सदाशिव वहां पे रहते हैं वो इस भौतिक जितने भी भौतिक ब्रह्मांड हैं उन सब में जितने भी शिव हैं, शंभु हैं या शंकर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, रुद्र हैं, उन सब के मूल जो है वो सदाशिव, वो एक ही है, बाकी सब उनके विस्तार है अलग अलग ब्रह्मांडों। अनंत ब्रह्मांडे रुद्रे सदा शिवेर अंश गुणावतार तेहु सर्व देवे अवस्तंश। चेतन चरिता में आया है आदि लीला में कि अनंत ब्रह्मांड है और उसमें रुद्र भी अनंत है। तो ये सारे के सारे जो है सदाशिव के अंश है और वे गुणा अवतार है। इन प्रकृति के गुण जो तमोगुण है, तमोगुण को कंट्रोल करने के लिए भगवान अपना विस्तार करते हैं। तो समुपेति कार्यात, क्या कार्य करते हैं, विशेष कार्य क्या है, ब्रह्म संहिता में आया है 5.8 कि विशेष कार्य को समर्पण करने के लिए वह विशेष कार्य है नियति सारमादेवी तत्प्रिया तद्वंशदा तल्लिंगम भगवान शंभुर ज्योति रूप सनातन या योनि सा पराशक्ति कामो बीजम महत्वरे। तो यहाँ पर वो ज्योतिर्लिंग के रूप में विस्तार करते हैं। ये ज्योतिर्लिंग जो है ये उनका एक स्वरूप है, लिंग यानी चिन्ह, स्वरूप उनका एक पहचान, तो लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। कुछ लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं, वास्तविकता में एक चिन्ह है। तो कह रहे हैं भौतिक ब्रह्मांड में शिव, सदाशिव भौतिक ब्रह्मांड में सर्वप्रथम शंभु के रूप में प्रकट होते हैं। तो इसका जो है ये बताया गया है ब्रह्म संहिता में एक श्लोक के द्वारा कि क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं तत पृथगस्ति हेतु ये संभूताम अपि तथा समुपेत्ति कार्या गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा, ये जो शिव जी का जो स्वरूप है एक विशेष संयोग है, विशेष संयोग के द्वारा प्रकट होता है। तो क्या है संयोग, या ब्रह्म संहिता का जो अनुवाद दिया गया है, कह रहे हैं कि ये पहले वाले श्लोक का सारांश है। पहले हमने श्लोक पढ़ा ये वाला, इसका है कि माया के संग की गौण प्रक्रिया का वर्णन हो रहा है। भगवत प्रिया चित्त रूपा रमा देवी समस्त जीवों की नियति रूपा है और कृष्ण का दिव्य अंश इस भौतिक जगत की सृष्टि करता है। सृष्टि के समय उस कृष्णांश से जो स्वांश ज्योति प्रकट होती है वही भगवान शंभु रूप भगवत लिंग अर्थात प्रकटित चिन्ह विशेष है। अर्थात जब इस भौतिक जगत की सृष्टि करनी होती है भगवान को, तो भगवान महाविष्णु या भगवान कारणोदक्षाय विष्णु अपना दृष्टिपात करते हैं। भगवान महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं, तो वो दृष्टिपात करते हैं इस पर, देवी दुर्गा पर। और दृष्टिपात, वो दृष्टि जो है, वो जो ज्योति है, वो ज्योति ही लिंग के रूप में प्रकट होती है, जिसको शिवलिंग कहते हैं। यानी ज्योति के द्वारा वो जीवात्माओं को उसमें उनमें प्रवेश करवाते हैं, जिसके द्वारा सृष्टि होती है। तो उस ज्योति का जो चिन्ह रूप है वो है इस शिवलिंग, जिसकी हम पूजा करते हैं। वही सनातन ज्योति के धुंधले प्रकाश का आभास है। वह लिंग नियति के वशीभूत भौतिक जगत के उत्पादक का अंश है। नियति से जो प्रसविनी शक्ति उदित होती है वही अपरा शक्ति योनि रूपा माया का स्वरूप है। उन दोनों के संयोग से हरि का महत्त्व रूप प्रतिफलित काम बीज उत्पन्न होता है। तो माया शक्ति, माया देवी यानी दुर्गा देवी और जो शिव जी हैं उनके संयोग से ही ये महत्त्व जो प्रतिफलित होता है। महत्त्व है अर्थात इस भौतिक जगत को उत्पन्न करने के लिए जो एलिमेंट्स हैं उनका एक सूक्ष्म रूप है, उसको महत्त्व बोलते हैं। उस एलिमेंट में सारी चीजें हैं, उसमें जो सूक्ष्म रूप है इसको महत्त्व बोलते हैं। सारे एलिमेंट्स हैं, सारी चीजें हैं जिसके द्वारा पूरे भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है, सभी तरह की योनियों का निर्माण होता है। वो सारे तत्व इसके अंदर
सम्मिलित है, इसको महत्व तत्व बोलते हैं। उस महत्व तत्व को जो है, उस महत्व तत्व को आंदोलित करते हैं दृष्टिपात के द्वारा। शक्तिमान पुरुष सोयम लिंग रूपी महेश्वर तस्मिन् तस्मिन्नाविर भूलिंगे महाविष्णु जगतपति। इस भौतिक संसार का उपादानमय पुरुष लिंग रूपी महेश्वर शंभु नमितांश माया रूप शक्ति से युक्त है। जगतपति महाविष्णु उसमें इक्षणांश से आविर्भूत होते हैं। तो उसी बात को यहाँ बताया जा रहा है कि किस तरह से वो इक्षणांश यानी अपनी आंखों से भगवान विष्णु दृष्टिपात करते हैं, जिससे वो दृष्टि जो है उनकी वो शिव है, और शिव उनमें प्रवेश करते हैं। शिवलिंग के बारे में और अधिक जानकारी है कि महाविष्णु जो प्रकृति के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, इस दृष्टिपात के समय प्रतिफलित होने वाली ज्योति ही लिंग रूपी शंभु है। शिव कभी कभी ब्रह्मा जी की भुवों से प्रकट होते हैं, और कभी कभी भगवान विष्णु की, कभी भगवान विष्णु की भुवों से प्रकट होते हैं, और कभी ब्रह्मा जी की भुवों से प्रकट होते हैं। जैसा कि भागवत में पढ़ते हैं, जब सृष्टि तत्व का वर्णन आता है उसमें, सृष्टि प्रकरण का, तो उसमें बताते हैं कि ब्रह्मा जी की भुवों से प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नारद जी को प्रकट किया, चतुष्कुमार को प्रकट किया, और दोनों ही न तो चतुष्कुमार ब्रह्मचारी बने, सॉरी गृहस्थ बने, और न नारद मुनि गृहस्थ बने। ब्रह्मा जी चाहते थे गृहस्थ बन करके वो सृष्टि को आगे बढ़ाएं, तो दोनों नहीं बने। दोनों ने कहा हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे फुल टाइम, तो फुल टाइम ब्रह्मचारी बन गए। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया, उनकी भुवों से मध्य से शिव प्रकट हुए, और प्रकट होते हुए रोने लगे, इसलिए उनका नाम रखा गया रुद्र। रुद्र एक रोते रोते प्रकट हुए, इसलिए रुद्र नाम रखा गया उनको। तो उन्होंने प्रकट होते ही कहा कि क्या करना है बताइए, उनका सृष्टि करो। तो सृष्टि करना शुरू किया उन्होंने। उनको जो है 11 अलग अलग पत्नियां दी गई, 11 रुद्रों के लिए 11 पत्नियां, अलग अलग 11 स्वरूपों के लिए। उन्हें बोला गया आप सृष्टि करो, तो उन्होंने ऐसी ऐसी सृष्टि की, ऐसे ऐसे उटपटांग सृष्टियां की कि ब्रह्मा जी का रुक जाओ, ये सृष्टि नहीं करना है, इससे तो पूरा जो है ब्रह्मांड विध्वंस हो जाएगा। तो सृष्टि को रोका गया इस तरह से। तो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए बताए जाते हैं उसमें, लेकिन कई जगह पे आता है कि वो भगवान विष्णु के द्वारा प्रकट होते हैं। तो अलग अलग कल्पों की अलग अलग घटनाएं हैं शास्त्रों में, दोनों ही सही है। भगवान विष्णु के द्वारा प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होते हैं। एक श्लोक भी दिया गया है यहाँ पर। तो उनका शरीर का रंग कैसा है बताया गया है, नील लोहित रंग है उनका, यानी लाल। शरीर का जो रंग है वो नील लोहित रंग है, नीला भी है और लाल भी है। और रजो तथा तमोगुण का मिश्रण, लाल जो है, नीला जो है वो रजो गुण का लक्षण है, और तमोगुण का लक्षण है लाल। तो दोनों का मिश्रण है, इस तरह का उनका कलर है। और कार्य क्या है, सृष्टि और प्रलय के बीच में तपस्या करना, और बीच में तपस्या करते हैं सृष्टि से लेकर के प्रलय तक, भगवान का भजन करते हैं, नाम लेते हैं। और रहते कहाँ पर हैं, कैलाश, भौतिक संसार के इस भौतिक जगत के कैलाश में भी रहते हैं, तब यहाँ उनका जो स्वरूप है। और आध्यात्मिक जगत में परमानेंट रहते हैं वहां पर शिव धाम, और इस भौतिक जगत में कहाँ रहते हैं, कैलाश धाम में रहते हैं। भागवतम में रेफरेंस दिया गया है। और ये रुद्र उनके 11 अवतार होते हैं, जिनको 11 रुद्र बोलते हैं। और ये रुद्र कब प्रकट होते हैं, जब अंत में प्रलय करना होता है तब प्रकट होते हैं, हर कोई प्रकट नहीं होते। जब प्रलय करनी होती है तब भगवान संकर्षण के द्वारा, संकर्षण से 11 रुद्र प्रकट होते हैं। भगवान संकर्षण जो कि इस ब्रह्मांड के बॉटम में रहते हैं, गर्भोदक्षा विष्णु जिस पर लेटे रहते हैं, वो अनंत शेष। तो रुद्र 11 होते हैं, प्रलय के समय प्रकट होते हैं, अनंत शेष की भुवों से प्रकट होते हैं। भगवान अनंत शेष के भुवों के मध्य से 11 रुद्र प्रकट होते हैं। और कार्य क्या होता है, ब्रह्मांड में प्रलय लाना, और वह भी कैसे, नृत्य के साथ। और जब तांडव नृत्य करते हैं 11 रुद्र प्रकट होकर के, तो पूरे ब्रह्मांड में प्रलय आ जाती है।
और रुद्रों के नाम भी दिए गए हैं। और जो 11 रुद्र हैं उनके नाम क्या है? अजेगपात, अहिवर्धन, विरूपाक्ष, रेवत, हर, बहुरूप, देवश्रेष्ठ, त्र्यंबक, सावित्र, जयंत और पिनाकी। ये उनके 11 अलग अलग नाम रुद्रों के। यहाँ पे देखिए एक फोटो दिया गया है, इस फोटो से आप परिचित होंगे। जब एक बहुत बड़ा यज्ञ किया गया था शिव जी के ससुर के द्वारा, शिव जी के जो ससुर जी हैं दक्ष प्रजापति, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था और उसमें शिव जी को इनवाइट नहीं किया। एक कथा आती है भागवतम के चौथे स्कंद में। तो शिव जी को इनवाइट नहीं किया तो पार्वती जी जो है उस समय देवी सती थी, उनकी पत्नी, शिव जी की पत्नी थी देवी सती, जो पहले वाली पत्नी थी उनकी, दक्ष प्रजापति की बेटी। तो वो वहां पर गई और वहां उन्होंने देखा कि शिव जी का अपमान हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, आत्मदाह कर लिया, अपने आप को जला लिया। तो शिव जी को जब ये पता चला कि इस तरह से देवी सती का अपमान हुआ है, तो शिव जी को बहुत क्रोध आया। तो शिव जी ने अपना एक स्वरूप प्रकट किया, विशेष स्वरूप प्रकट किया, जिसका नाम था वीरभद्र। जो यहाँ पे दिखाया गया फोटो आप देखिए, ये फोटो है वीरभद्र का। वीरभद्र नाम क्या नाम? वीरभद्र ऐसा कुछ नाम था, उस पुरुष को प्रकट किया। तो वो जो है इतना खतरनाक था कि जब वो जहाँ पे यज्ञ हवन हो रहा था वहां की तरफ जा रहा था तो पहले से तूफान चलने लग गया, वहां पर जबरदस्त तूफान चलने लग गया। वहां पे जो देवता थे दक्ष प्रजापति सब घबराने लग गए कि क्या हो रहा है, कोई अनहोनी होने वाली है या कोई प्रलय आने वाली। फिर जब वहां पर वो आया तो उसका ऐसा दैत्याकार रूप था, भयानक, जैसा कि आप देख रहे हैं कितना खतरनाक रूप। उस रूप को देख करके सब घबरा गए। फिर उन्होंने इतना तांडव मचाया, वहां पर शिव जी के गण भी साथ में गए थे, इतना तांडव मचाया और सारा तहस नहस कर दिया यज्ञ स्थल को, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने शिव जी का यज्ञ भाग ही हटा दिया था यज्ञ से, पहले वाले यज्ञ में डिक्लेयर कर दिया था उसने। और विशेष रूप से शिव जी को अपमानित करने के लिए सब किया गया था। तो फिर जो है वो दैत्याकार रूप जो था शिव जी का, उसने क्या किया, दक्ष प्रजापति को पकड़ करके और उसकी गर्दन को काट दिया। बाद में आगे घटना आती है, शिव जी वहां पर जाते हैं, शिव जी के पास सब आते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं, देवता सब आते हैं। देवताओं के भी हाथ कान सब काट दिए थे, किसी की जीभ काट दी, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के कान काट दिए, सबको छत विछत कर दिया। फिर सब शिव जी के पास आते हैं ब्रह्मा जी को लेकर के, उनसे क्षमा याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो शिव जी जो है तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आशुतोष है, वो शिव जी को क्षमा दान देते हैं और सबको ठीक भी कर देते हैं। फिर जो है दक्ष प्रजापति का सर मिलता नहीं, क्योंकि सर को हवन कुंड में डाल दिया जाता है, तो उनको बकरे का सर लगाया जाता है। इस प्रकार से बहुत एक घटना आती है। तो इनके तांडव का एक ट्रेलर था ये। इस प्रकार से शिव जी के विषय में संक्षिप्त हमने डिस्कशन किया। तो शिवरात्रि के दिन शिव जी का विवाह हुआ था। तो कुछ लोग कुछ जैसे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि शिव जी जो लिंग रूप में प्रकट हुए थे वो इसी दिन प्रकट हुए थे, ऐसा भी आता है। दोनों ही सही है। तो शिव जी जो है भगवान के महान भक्त हैं और वैष्णव नाम यथा शंभु। तो हमें शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए कि वे हमें इस तरह की प्रेरणा या हमें इस तरह की शक्ति दे कि हम भी भगवान के शरणागत हो सकें और भगवान के प्रति हमारा प्रेम जो है शरणागति बढ़े, ऐसी शक्ति में प्रदान करें। हरे कृष्ण। तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? इसमें आवाज आती है? मुझे आवाज नहीं आती ना? आवाज आ रही है? सभी के पास पहुंच रही है आवाज? हरी प्रभु जी।
ठीक है, कोई प्रश्न है? मीटिंग एंड करें, आज थोड़ा लेट हो गया काफी।